क्या कहेंगे अपने आप? सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूँगी। आपने शायद सुना होगा कि औरत का जो जन्म होता है और उसे अगर उसने कुछ ठान ली तो वो कर देती है। तो हमारे बारे में भी हम ऐसा ही कुछ कहना चाहेंगे कि हमारी जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और जो भी हमने निर्णय मेरी ज़िंदगी में लिया है वो हमेशा यही समझ के लिया है कि यही शायद मैं इसके लिए करने के लिए यहाँ पैदा हुई हूँ। शिक्षण हुआ उसके बाद में मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं फ़िल्म बनाऊँगी, पर ऐसा कुछ हो गया ज़िंदगी में कि वो प्रसंग आ गया कि मुझे फ़िल्में बनाने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया गया और मेरे बच्चों ने प्रोत्साहित किया गया इनफैक्ट। और जो भी हैं आपको पता होगा कि कला के प्रति हमारे पूरे ख़ानदान को बहुत ही रुचि है और हमें भी वो रुचि थी। कॉलेज में भी हम बहुत ही कला के इसमें क्लोजली काम कर रहे थे, तो इसलिए फ़िल्म इंडस्ट्री में हमारी एंट्री हो गई। और वहाँ जब कामयाबी मिलने के बाद एक इंसान को एक बहुत अच्छा सा आत्मविश्वास होता है, विश्वास आ जाता है। और सोशल वर्क हमारे ज़िंदगी में पहले से ही मौजूद था, तो सोशल वर्क का किरदार जो हम निभा रहे थे हमारे ज़िंदगी में वो बहुत ही नेचुरली आ रहा था। और वैसे सालों साल ऐसे, जैसे इन्होंने कहा कि 25 साल कैसे गुजर गए मुझे खुद को नहीं पता चला। तो हमारे माँ बाप ने जो भी शिक्षा हमें दी है या दीक्षा दी है उसमें से यही सिखाया गया है कि जो भी आप करना चाहोगे, भले समाज के लिए हो, खुद के लिए हो, बच्चों के लिए, उसके प्रति आपको 100% आपको अपना देना है। तो बाकी कामयाबी आए ना आए वो बात की बात होती है। तो ऊपर वाले पे भरोसा रख के हम यहाँ तक पहुँचे हैं और ऊपर वाले पे भरोसा वो पहले से ही था, उसको कहीं ना कहीं मुझे एक चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी था। और भगवान की कृपा से मुझे गुरुजी जैसे एक ऐसे इंसान मिले जिनके बातों से मैं बहुत ही प्रभावित हो गई, उनके ज्ञान से बड़ी प्रभावित हो गई। और मैं माता की भक्त हूँ, मैं दुर्गा माता को बहुत मानती हूँ और कृष्ण की भगवद गीता पढ़ी हूँ। इनको मिलने के बाद भगवद गीता क्या है या भागवत क्या है या कृष्ण की लीला क्या है वो और गहरी तरह से मुझे जानने का अवसर मिला। और मैंने सोचा कि ये जो मैं नहीं जानती थी तो शायद कई कई लोग नहीं जानते हैं या यंगर जनरेशन को कुछ नहीं पता है इसके बारे में कि कृष्ण एक बहुत सिर्फ भगवान के तौर पे हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कृष्ण के रूप भी बहुत है और कृष्ण एक बहुत बड़ा टीचर है जो हम सबको पता है। तो क्यों नहीं हम अगर यूथ को कुछ समझे, ऐसी बातें कहें। गुरुजी अगर उनको मिले हैं तो उनके साथ जब बातचीत की है तो मुझे लगता है वो हर स्तर के लोगों तक पहुंच सकते हैं। उनकी बोली भाषा जो भी होती है बच्चों को भी बहुत प्यार से समझाते हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी भागवत कथा अगर मैं अपने यहाँ से शुरू करूँ या लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँ तो ये बहुत सही व्यक्ति है जहाँ से मैं ये शुरुआत करना चाहती हूँ। और मुझे बहुत प्रसन्न हूँ कि जो निर्णय मैंने लिया है, मेरा खुद का ऑडिटोरियम है, मुक्ति कल्चरल हब है और वहाँ से मैं अभी शुरुआत कर रही हूँ। पर इसको एक अभियान के तौर पे मैं देखना चाहती हूँ, ना कि केवल एक कथा करके मुझे चुप बैठना है। मुझे गुरुजी से मैं हमेशा बात करती हूँ कि हमको अगर आपका साथ मिला मुझे तो हम एक गुरुकुल जैसी शिक्षण संस्था भी शुरू करें, जिसमें आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आज की टेक्नोलॉजी को नहीं सीखना चाहिए या अंग्रेज़ी नहीं सीखना चाहिए या हमको अंग्रेज़ी मीडियम में नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि हमारे घर के संस्कार ऐसे हो कि हमारी खुद की भाषा, मातृभाषा को ना भूलें। आजकल वो यो मॉम यो दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज घर में भी चलती रहती है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे खटकती है कि मेरे बच्चों को मैं बोलती हूँ मुझे आई ही बोलना, मुझे आई ही शब्द सुनने को बड़ा अच्छा लगता है। मॉम ये वो सब चीज़ें अच्छी है, मैं ना नहीं बोलती हूँ, अपनी अपनी जगह वो अच्छी है, पर मेरी मातृभाषा मुझे आई के नाम पे पुकार अगर मुझे सुनाई देता है तो अपनापन होता है। तो ये सब चीज़ें हमारे संस्कार में है और मेरे माँ बाप ने हमको सिखाई है। तो सनातन अगर आप देखा जाए तो हमारे बीच में ही है सनातन,
सनातन आप में है, सनातन मुझ में है। सनातन कोई एक कलर नहीं है उसको। सनातन एक कर्म है जो हम करते हैं, और वो कर्म हमको सिखाया जाता है कि ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है। अभी जो पंथ आए हैं, जो भी संप्रदाय है, बाकी के जो अब हम बोलते हैं मुस्लिम, सिख, ये वो, पर सनातन ये धर्म बहुत पुरातन धर्म है जो कि कई हज़ारों सालों से चलता आ रहा है। तो आज जो सनातन की बातें की जा रहे हैं, वो तो नई कोई है ही नहीं, पर वो लोगों तक पहुंची नहीं है अभी तक वो बातें। तो आज अगर मोदी जी अपने यहाँ आए हैं और उन्होंने इस धर्म को जानने की या लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें बुरा क्या है? हमको सबको जानना ज़रूरी है कि है क्या ये सनातन, क्यों बोला जाता है। ये हमारा धर्म है, ये सूर्य है जो सबके लिए सेम है। ये नहीं देखता ना वो मुस्लिम है, हिंदू है, क्या है, वो सूर्य है। तो यही परिभाषा मैं बोलना चाहती हूँ कि सनातन एक सूर्य है, सनातन हवा है, सनातन पानी है। तो मेरा जब मैं बहुत ही कंफर्म अपने विचारों से होती हूँ, तब वो विचार लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। मेरा समाज कार्य भी अभी मुझे लगता है कि नहीं, मुझे आज की तारीख में एड्स के लिए काम करना ज़रूरी है, तो मैं एड्स के लिए काम करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं ड्रग्स अब्यूज़ को अभी बहुत समाज में ज़्यादा हो गए, मैं उनके लिए काम करती हूँ। तो नीड ऑफ एन आवर विच इज़ व्हाट आई एम, माई नेचर इज़, और वो मैं करती जाऊँगी। आज वही उद्देश्य से कथा भी हो रही है। स्मिता जी, आप मुक्ति फाउंडेशन के तहत और क्या क्या नया करने वाली हैं इसके बाद? जैसे कि मैंने अभी कहा कि वो मेरा अभी उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सनातन को पहुंचाऊं। ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। बाकी जो विमेन एम्पावरमेंट मेरा जो करती आ रही हूँ मुक्ति फाउंडेशन में, और 25 साल पूरे होने के बाद जो भी हमारी चिल्ड्रन और विमेन को एम्पावरमेंट, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है, जहाँ मैं एजुकेशन और औरतों को अपना जो उसके अंदर की नारी शक्ति को मैं हमेशा टटोलती और जागरूक करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा उद्देश्य यही रहा है और यही रहेगा। वो तो काम चलता रहेगा मुक्ति फाउंडेशन के अंतर्गत। और बाकी अगर धर्म का काम करना है तो मैं सनातन को मैंने आगे लेके जाना है। चलते चलते एक लास्ट सवाल कि ये जो कार्यक्रम कब से शुरू होगा, इस कार्यक्रम की अलग अलग दिन अलग अलग कलाकार और गवर्नर साहब आने वाले हैं, तो इसमें क्या क्या हर रोज़ क्या? एक्चुअली हमने सबको यही गवर्नर साहब जी ने बहुत ही सादगी से हमको आधा मिनट भी नहीं लगाया कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये आपका एक नया पहलू मैं देख रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली मैं इसको सपोर्ट करना चाहूँगा। और उन्होंने हाँ कर दी। तो गवर्नर साहब भी आ रहे हैं। और जैसे कि मैं समझती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग या म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोग, अगर ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं, अगर सेलिब्रिटीज़ ने कुछ कहा तो डेफिनेटली लोगों तक बहुत जल्दी पहुँचता है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं इनको भी बुलाऊँ अपने प्लेटफॉर्म पे और लोगों तक कुछ एक मैसेज देने की कोशिश करूँ। और कल अगर सुखविंदर आ रहे हैं और वो उनकी आवाज़ में अगर दो शब्द बोले और उनकी आवाज़ में अगर वो भजन बोले तो लोगों को पसंद आता है। और उसके बाद में गुरुजी की भागवत कथा तो हमने खुद सुनी है, बहुत ही रोचक तरीके से वो कथा कहते हैं और हम आप एक दूसरे को समझने वाली लैंग्वेज में वो बात करते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है जो मैंने उनसे देखी है और उनसे सीखी है। चलते चलते बस फिल्म फ्रंट अब नई फिल्म कब शुरू होगी? बस अभी बहुत ही जल्दी मैं अपना आपको सबके सामने डिक्लेयर करूँगी। अभी काम चल रहा है क्योंकि बहुत ही जल्दी है, पर आप जिसका इंतज़ार करते हो वो फिल्म ज़रूर आएगी मेरी तरफ से। थैंक यू।